क्या कोई मशीन सच में एक इंसान की तरह सोच सकती है? ये सवाल साइंस फिक्शन का लगता है ना? पर एक कंपनी है जो इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है। उसका नाम है डीप माइंड, और आज हम उसी की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका मिशन है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाना। इस पूरी कहानी के पीछे हैं डीप माइंड के को-फाउंडर डेमिस हैसाबस। उनका सपना, कह सकते हैं उनकी जिंदगी का मकसद ही एक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को सॉल्व करना और इसे एक ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल करना जिससे दुनिया की बड़ी से बड़ी सबसे मुश्किल वैज्ञानिक समस्याएं सुलझाई जा सकें। मतलब ये सिर्फ एक टेक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जुनून है, एक जिंदगी भर का मिशन। तो चलिए इस सफर की शुरुआत में चलते हैं। डीप माइंड ये कंपनी शुरू हुई थी एक अकेले बहुत बड़े आइडिया पर। एक ऐसा आइडिया जो इतना बड़ा था, इतना एम्बिशियस था कि शुरू में तो कोई उस पर पैसा लगाने को भी तैयार नहीं था। मतलब ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता था। जो शुरुआती इन्वेस्टर्स थे ना, वो इसे लॉटरी का टिकट कहते थे और उनका सवाल भी बड़ा सीधा सा था, लेकिन जवाब देना उतना ही मुश्किल। वो पूछते थे, ठीक है, आप इंटेलिजेंस सॉल्व कर रहे हैं, पर आपका प्रोडक्ट क्या है? वही सवाल, पैसे कैसे कमाओगे, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? और यही सवाल असल में डीप माइंड के उस लंबे साइंटिफिक मिशन और मार्केट की जो शॉर्ट टर्म सोच होती है, उसके बीच का टकराव दिखाता है। तो इतने बड़े मिशन की शुरुआत कहाँ से की जाए? उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जिसके बारे में सुनकर शायद हैरानी हो, वीडियो गेम्स। जी हाँ, वीडियो गेम्स। और यही उनका सबसे पहला और सबसे परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड बना। देखिए, असली सवाल तो यही था, एक मशीन को बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से सीखना कैसे सिखाया जाए। इसका जवाब मिला रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। ये एक ऐसा तरीका है जहां एआई को नियम रटाए नहीं जाते, बल्कि वो गलतियां कर कर के खुद सीखता है। इसका तरीका ना सुनने में बड़ा सिंपल है, पर है बहुत पावरफुल। सोचिए, एआई यानी एजेंट गेम में कोई एक्शन लेता है, बदले में उसे स्क्रीन पर कुछ दिखता है, ये हुआ फीडबैक, और अगर स्कोर बढ़ता है तो उसे मिलता है एक रिवॉर्ड, एक इनाम। बस इसी चीज को लाखों करोड़ों बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे एआई सीख जाता है। यही डीप माइंड के शुरुआती ब्रेक थ्रू का सीक्रेट था। तो पहला टेस्ट था क्लासिक अटारी गेम्स। सब कुछ सेट था, लेकिन कुछ काम ही नहीं कर रहा था। मतलब टीम पोंग जैसा सिंपल सा गेम भी एआई से सॉल्व नहीं करवा पा रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। वो वक्त बहुत ही ज्यादा नर्व रैकिंग था। सोचिए पूरी टीम पर कितना प्रेशर होगा। एक पॉइंट पर तो ऐसा लगने लगा था कि शायद अब सब छोड़ देना चाहिए। इट वॉज दैट क्लोज। और फिर अचानक स्क्रीन पर कुछ हुआ। एआई ने अपना पहला पॉइंट स्कोर किया, बस एक पॉइंट। लेकिन वो एक पॉइंट उम्मीद की किरण थी, पहली छोटी सी कामयाबी। और फिर तो चीजें तेजी से बदलने लगी। एआई ने सिर्फ गेम खेलना ही नहीं सीखा, उसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी खोज निकाली जो किसी इंसान ने सोची ही नहीं थी। ब्रेकआउट गेम में उसने एक तरफ एक सुरंग खोद दी और बॉल को ऊपर फंसा दिया। यह सिर्फ गेम जीतना नहीं था, यह अपने दम पर एक जीनियस, एक बिल्कुल नई रणनीति बनाना। अटारी गेम्स तो बस शुरुआत थी। इसके बाद डीप माइंड ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे कॉम्प्लेक्स बोर्ड गेम गो को चुनौती दी। गो को एआई की दुनिया का होली ग्रेल माना जाता था, एक ऐसी चुनौती जिसे जीतना नामुमकिन समझा जाता था। अब देखिए, गो शतरंज जैसा नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शतरंज कैलकुलेशंस का खेल है जिसे कंप्यूटर ने 1997 में ही सॉल्व कर दिया था, पर गो, इसमें इतने ज्यादा पॉसिबल मूव्स हैं जितने इस पूरे ब्रह्मांड में एटम्स भी नहीं हैं। इसे खेलने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बल्कि इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, एक फील चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का मानना था कि एआई को इसे सॉल्व करने में अभी कई दशक लगेंगे। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, मूव 37। ली सेडोल के खिलाफ खेलते हुए अल्फागो ने एक ऐसी चाल चली जो किसी की समझ में नहीं आई। वो इतनी अजीब, इतनी अनूठी थी कि कमेंटेटर्स को लगा कि ये एक गलती है। अल्फागो के खुद के डेटा के मुताबिक किसी इंसान के द्वारा ये चाल चलने की संभावना 10,000 में से सिर्फ एक थी। ये एक मशीन की क्रिएटिविटी का सबूत था। इस पल को एआई की दुनिया का स्पुतनिक मोमेंट कहा जाता है। जैसे स्पुतनिक सैटेलाइट ने स्पेस रेस शुरू कर दी थी, वैसे ही इस एक चाल ने, इस एक गेम ने एआई की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक मैच के बाद पूरी दुनिया में एक एआई स्पेस रेस थी शुरू हो गई। अल्फागो की जीत एक वेकअप कॉल थी। दुनिया भर की सरकारों, कंपनियों और रिसर्चर्स को समझ आ गया कि एआई का भविष्य आ चुका है, और इसके बाद इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट और फोकस आसमान छूने लगा। तो गेम्स तो जीत लिए,
लेकिन डीप माइंड का असली मकसद तो बड़ा था। तो अब कहानी गेम्स की वर्चुअल दुनिया से निकलकर एक असल दुनिया की बहुत बड़ी साइंटिफिक चुनौती की तरफ मुड़ती है, प्रोटीन फोल्डिंग। एक ऐसी पहेली जिसे वैज्ञानिक पिछले 50 सालों से सुलझाने में लगे हुए थे। अब यह प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम है क्या? देखिए, हमारे शरीर में प्रोटीन एक लंबी चेन की तरह होते हैं और उनका काम इस बात पर निर्भर करता है कि वो मुड़कर कौन सा 3D शेप लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, सिर्फ उस चेन को देखकर ये पता लगाना कि उसका फाइनल 3D शेप कैसा होगा। अगर हम ये कर पाते तो कई बीमारियों के इलाज ढूंढने में और पूरी बायोलॉजी को समझने में एक क्रांति आ सकती थी। अल्फाफोल्ड का सफर, जैसा कि हम इससे जानते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2018 में टीम ने पहली बार एक बड़े कंपटीशन में हिस्सा लिया। वो जीते तो, पर नतीजा उतना अच्छा नहीं था। उन्हें समझ आया कि अभी मंजिल बहुत दूर है, तो टीम वापस गई, 2 साल तक फिर से मेहनत की और 2020 में अल्फाफोल्ड 2 के साथ जो वापसी की, उसने सबको हैरान कर दिया। उनकी उस पहली कोशिश के बाद की हालत इस एक लाइन में छुपी है। टीम के एक सदस्य ने कहा, हम एक ऐसी प्रॉब्लम में दुनिया में सबसे अच्छे थे जिसमें पूरी दुनिया ही अच्छी नहीं है। मतलब कंपटीशन जीतना एक बात थी, पर उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका बनाया हुआ टूल अभी भी असल वैज्ञानिकों के काम आने लायक नहीं बना है। ये एक बहुत बड़ा हम्बलिंग मोमेंट था। लेकिन आखिर में जो हुआ वो साइंस की दुनिया में एक मील का पत्थर बन गया। 200 मिलियन यानी 20 करोड़ प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर की भविष्यवाणी की गई और इस पूरे डेटा को दुनिया के लिए मुफ्त में ओपन सोर्स कर दिया गया। इसे मानवता के लिए एक तोहफा कहा गया और आज ये डेटाबेस दुनिया भर में अनगिनत फील्ड्स में रिसर्च को कई गुना तेज कर रहा है। तो गेम से लेकर बायोलॉजी की सबसे बड़ी पहेली तक, ये सब करने के बाद कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, AGI बनाने के उस असली मिशन पर। एक ऐसा मिशन जो अब पहले से कहीं ज्यादा हकीकत के करीब लग रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि AGI का आविष्कार इंसानियत के इतिहास को 2 हिस्सों में बांट देगा, AGI से पहले और AGI के बाद। ठीक वैसे ही जैसे आग या खेती के आविष्कार ने किया था। ये इतना बड़ा बदलाव होगा। AGI का आना शायद हमारी सभ्यता का सबसे जरूरी, सबसे बड़ा पल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर असली सवाल और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं?